यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं और अब इसके बाद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जो काम पश्चिमी देश नहीं कर सके वो अब मिडिल ईस्ट के देश कर रहे हैं। जैसे कतर ने किया, अब ठीक वैसा ही सऊदी अरेबिया यूक्रेन और रूस के जंग में कर सकता है। ज़ेलेंस्की जब सऊदी अरब पहुंचे तो सबसे पहले कीव पीस फॉर्मूला को लेकर बातचीत हुई कि किस तरीके से इस जंग को रोका जाए, क्योंकि अब यूक्रेन भी चाहता है कि जल्द से जल्द जंग खत्म हो। दरअसल इसीलिए यूक्रेन ने स्विट्जरलैंड में पीस समिट की आयोजना की है और इसमें कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। उससे पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सऊदी अरब की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने यूक्रेन और रूस के बीच प्रिजनर स्वैप में मदद की, ठीक उसी तरीके से वो कोई बड़ा खेल कर सकता है और उम्मीद है कि वो यूक्रेन और रूस को एक मंच पर लाएगा। आज से पहले ये काम पश्चिमी देश और यूरोप करते थे, लेकिन अब सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के देश मध्यस्थता वाले काम में सबसे आगे हैं। इस जंग के शुरू होते ही लग रहा था कि रूस आसानी से ये जंग जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को विश्व की बड़ी ताकतों का साथ मिला और रूस जैसी बड़ी ताकत के सामने यूक्रेन 3 साल से लड़ रहा है और अब कई देश इस जंग को रोकने के लिए पहले से कोशिश कर रहे हैं। भारत भी लगातार इस बात को दोहरा चुका है कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है और चीन भी कई बार मध्यस्थता को लेकर बातचीत कर चुका है। कीव और मॉस्को की सीजफायर को लेकर कई चरणों में बातचीत भी हुई है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रुख किया है। दोनों की बातचीत में ज़ेलेंस्की की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने संघर्ष को खत्म करने को लेकर चर्चा की है। साथ ही बताया है कि सऊदी अरब नेतृत्व जंग का समाधान तलाशने में मदद कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने मध्यस्थता कराने की अब कवायद भी कर दी है और इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब का धन्यवाद भी किया है। ज़ेलेंस्की का यह दौरा इस समय पर हो रहा है जब कीव की सेना को पूर्वी यूक्रेन में धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा है। रूस अपनी बड़ी सेना के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अपने आधुनिक हथियारों की वजह से वो लगातार यूक्रेन पर बढ़त हासिल कर रहा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मदद के बाद भी यूक्रेन की आर्मी रूस के सामने नहीं टिक पा रही है। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को नेटो देशों से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अभी तक इन देशों ने रूस के खिलाफ अपने सैनिक जमीन पर नहीं उतारे हैं। हालांकि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा यूक्रेनी रूसी संकट पर बुलाई गई मीटिंग में सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात उठाई गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि यूक्रेनी सेना ने मंगलवार रात भर की भीषण लड़ाई के बाद पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र के 2 और गांवों से अपनी सेना वापस ले ली है। अब बात आती है मध्यस्थता की। सऊदी अरब और रूस के बीच मजबूत और अच्छे रिश्ते रहे हैं। सऊदी ओपेक प्लस देशों की ऊर्जा नीतियों को लेकर रूस के साथ जुड़ा हो रहा है। किंगडम की प्रेस एजेंसी ने बयान में कहा है कि एमबीएस ने यूक्रेनी रूसी संकट के निपटारे के मकसद से सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए सऊदी के समर्थन की पुष्टि की है। और इस दौरे के बाद ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि कीव को रूसी आक्रमण को खत्म कराने के लिए सऊदी अरब के समर्थन पर उन्हें भरोसा है। हाल के सालों में सऊदी क्राउन प्रिंस ने ईरानी हूती के साथ शांति समझौते के साथ साथ दुनिया भर के दूसरे संकटों में भी खुद को एक नेता के रूप में पेश किया है और अब ये मौका है रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता कराने का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।